हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन एंगल के एक्सरसाइज 6.1 करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया है, आप उसे जाकर देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकें, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पर दिख रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज ही क्लास शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज करने से पहले आपको दो कॉन्सेप्ट आने चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इसी को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी कहते हैं। ये आपकी एग्जाम है, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी समझ लेते हैं। अगर आपको उसको डिटेल में देखना है तो उसको आप इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो एक हम लोग स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और हम लोग एडजेसेंट एंगल बना लेते हैं। तो आपसे कहा गया है कि एक अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस पर एडजेसेंट एंगल जो भी बन रहे हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ऐसे लाइन्स हैं और ये इसको सिंगल पॉइंट पर कट करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल्स बन रहे हैं, देखिए आपका ये भी बन रहा है, ऐसे सभी एंगल्स बन रहे हैं। तो जो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, उनका सम जो होगा वो 360 डिग्री होगा। आई थिंक आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। देखिए सबसे पहला काम आपका ये रहता है, क्वेश्चन को आपको पढ़ना अच्छे से चाहिए और उसका फिगर भी बनाना चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में फिगर आपको दिया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल 70 डिग्री है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इस एंगल AOC और एंगल BOE, इसका सम जो है वो आपको दे रखा है 70 डिग्री। इसको हम लोग नोट भी कर लेते हैं। दिया हुआ है एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल 70 डिग्री। मैं आपको वैसे लिखवा रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में आपको लिखना है। ठीक है, दूसरी चीज आपको दे रखी है एंगल BOD इक्वल 40 डिग्री। तो BOD आपका ये दिया गया है, BOD इक्वल कितना है आपका 40 डिग्री। इसको भी नोट कर लेते हैं, BOD इक्वल 40 डिग्री। ये दोनों चीज़ें कैसी हैं, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एंगल BOE ये वाला एंगल आपको पूछा गया है। तो आपसे पूछा गया है BOE, ठीक है, और रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE ये आपको निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं जरा फिगर में। फिगर में आपको समझ में आ गया तो आपको लिखना आराम से आ जाएगा। सबसे पहले फिगर में देखते हैं। देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें कि AOB क्या है, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन है। अभी हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब हम लोग को ये तो पता चल गया कि ये सभी एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और आपको पता है कि एंगल AOC और एंगल BOE का जो सम है वो कितना है, 70 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है, तो आपको ये तो मालूम चल गया कि एंगल COE कैसे निकाला जाएगा। COE को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग 180 से 70 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, आपका एंगल COE पता चलेगा। चलिए एक एक चीज निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग लिखते कैसे हैं, हम लोग लिखेंगे कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल कितना है, 180 डिग्री। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोग स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसका रीजन जरूर लिख दें। तो हम लोग रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसी वजह से तो एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। देखिए AOC और BOE ये आपको दिया गया है कितना, 70 डिग्री। तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल COE जो है आपका 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल COE कितना आएगा, एंगल COE आएगा 180 माइनस 70, ये आपका हो जाएगा 110 डिग्री। देखिए आपका एंगल COE मालूम चल गया है, लेकिन आपसे पूछा गया था कि रिफ्लेक्स एंगल COE निकालिए। तो रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकलेगा, COE को छोड़कर बाकी सभी एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, आपका रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो इसका मतलब आपको ये चाहिए। देखिए आप देखिए फिगर में आपको इसका सम चाहिए। तो COE मालूम है हमको 110 डिग्री है, तो बाकी कैसे पता चलेगा रिफ्लेक्स का, तो रिफ्लेक्स निकलेगा आपका 360 डिग्री से। आप उसको माइनस कर दीजिए, इसको हम नोट कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल
360 डिग्री से हम लोग क्या माइनस करेंगे, 110 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0, 615, 312। देखिए एक आपका एंगल मालूम चल गया, रिफ्लेक्स एंगल COE आपका कितना हो जाएगा, 250 डिग्री। तो आपको ये तो मालूम चल गया कि एंगल COE कितना है, 110 डिग्री है, और आपका एंगल BOD कितना है, 40 डिग्री है। आपसे पूछा एंगल BOE, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फिगर में, आप उसको ध्यान देखिए। आप एक लाइन देखिए COD, देखिए COD आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब ये है कि COD के ऊपर भी बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम उसको देखिए लिखेंगे कैसे, तो आप लिखेंगे एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल कितना है, 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या रहेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आपको इस पूरी एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। स्ट्रेट लाइन जैसे ही आप देखेंगे उसके ऊपर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। COE में आपको मालूम चल गया है कितना है, 110 डिग्री प्लस एंगल BOE तो आपको चाहिए, देखिए आप क्वेश्चन में दिया गया है, BOE आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, और एंगल BOD कितना है आपका, 40 डिग्री दिया गया है, इक्वल 180 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो BOE कितना हो जाएगा, 110 और 40 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 150 इक्वल 180। इसको उधर भेज दीजिए, तो एंगल BOE इक्वल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। 180 से आप 150 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक आपका एंगल ये निकल के आया है, और एक आपका एंगल ये दिया हुआ है यहाँ पर। रिफ्लेक्स एंगल COE कितना है, 250 डिग्री। इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी गया था, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है। तो आपका आंसर देखिए 250 डिग्री आया है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो पहला क्वेश्चन आपका ही हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन में सेकंड है, लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल POY इक्वल 90 डिग्री एंड A/B इक्वल 2/3 फाइंड C। चलिए इसको हम लोग फिगर में समझते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। दिया हुआ है लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। देखिए आपकी जो लाइन XY और MN जो पॉइंट O है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज दे रखी है आपको, एंगल POY को 90 डिग्री। तो फिगर में अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एंगल POY कितना है, 90 डिग्री है। और आपको दिया गया है कि A/B इक्वल 2/3 है, फाइंड C। देखिए फिगर में देखिए A और B, इसका रेशियो दे रखा है 2/3। तो एक चीज आपको समझ में आई होगी कि देखिए XOY को देखिए, XOY क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। XOY क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। और आप देख रहे हैं कि सिर्फ इतना ही एंगल 90 डिग्री है, तो जो बाकी बचा हुआ एंगल वो भी तो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल A और B का जो सम होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखते कैसे हैं, इसको सबसे पहले हम जो रेशियो दिया गया उसको हम लोग एंगल के रूप में लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, उसको देख लेते हैं। लेट द एंगल A एंड B क्या मान लेते हैं, 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने मान लिया कि A और B कितना है, 2x और 3x है। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY कितना है आपका, 180 डिग्री। रीजन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब जिसका जो वैल्यू रखा है उसको वहां पुटअप कर देते हैं। XOM को, XOM क्या है आपका, XOM एंगल B है ना, तो B आपने कितना माना है, 3x माना है, प्लस MOP आपका A है, A को आपने माना है 2x, और POY कितना है आपका 90 डिग्री है, इक्वल 180 डिग्री। देखिए 3x प्लस 2x आपका ऐड हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और जो आपका 90 उसको उधर भेज देंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 से हो जाएगा आपका 90। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इक्वल 90/5। तो 5 1 जा 5, और यहाँ पर बचेगा कितना, 4, और 5 8 जा 40। तो आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। आपसे पूछा गया था फाइंड C, तो पहले हम लोग A B तो निकाल लें। तो A कितना आएगा, A आपका हो जाएगा, A आपने माना है 2x, तो 2 × 18 ये आपका हो जाएगा 36 डिग्री। B आपने माना है 3x, तो 3 × 18 ये आपका हो जाएगा
54 डिग्री। देखिए सी कैसे निकलेगा, तो देखिए लाइन यहाँ पर MON बन रही है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो भी एंगल बनेंगे इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसके ऊपर कौन कौन सा बन रहा है, बी बन रहा है और सी बन रहा है। इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम लोग एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका भी रीजन वही रहेगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। MOX आपने निकाल के रखा हुआ है, MX आपका B है, B आपका आ चुका है 54 डिग्री प्लस एंगल, और XON क्या है, वही तो C है, तो C इक्वल कितना हो जाएगा 180। तो C बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 54, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा यहाँ पर, और 7 5 जाएगा बचेगा 2, ये हो जाएगा 126। तो आपका C जो आएगा वो आएगा 126 डिग्री, एंगल C आ जाएगा आपका 126 डिग्री। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन फिगर 6.15 एंगल PQR इक्वल एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल एंगल PRT। इसको हम लोग फिगर में देखते हैं। दिया गया है एंगल PQR आपको ये दिया गया है, एंगल PQR इक्वल एंगल PRQ, ये आपका एंगल PRQ के इक्वल दिया गया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, आपसे पूछा गया है कि देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल एंगल PRT। ये जो आपका एंगल PQS जो है बाहर का एंगल बन रहा है, PQS और PRT ये आपको दिखाना है कि इक्वल है। तो हम लोग नोट कर लेते हैं, हमें दिया क्या गया था, हमें दिया गया है एंगल PQR इक्वल एंगल PRQ, ये चीज है आपको गिवन, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन करने का तरीका है, हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोग सबसे पहले फिगर देखेंगे, उसके बाद जो चीज़ हमें दी गई है उसको हम लोग लिखेंगे, और हमें क्या निकालना है हमें उसे लिखेंगे, उसके बाद हम लोग सोल्यूशन करेंगे, तभी आपको पूरे में पूरे नंबर मिलने वाले हैं। चलिए अब आपको क्या दिया गया है, अब आपको निकालना है एंगल PQS इक्वल एंगल PRT। तो आपको क्या चाहिए, तो हम उसको लिख लेते हैं टू प्रूव एंगल PQS इक्वल एंगल PRT। चलिए इसको हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको करेंगे कैसे, इसको फिगर में देख लेते हैं। देखिए आपको दिया गया है कि एंगल PQR और एंगल PRQ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। हमें निकालना है एंगल PQS इक्वल एंगल PRT। अब आप करेंगे क्या, देखिए एंगल PQS जो आपको चाहिए और एंगल PQR, देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनने वाला एंगल है, इसका मतलब क्या है, ये इनका एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। तो मतलब ये है कि जो आपका एंगल PQS है और जो आपको दिया गया है एंगल PQR, इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसको हम नोट कर लेते हैं, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल 180 डिग्री। क्यों है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल की वजह से। इसको नोट कर लेते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कोशिश करिए कि जो भी स्टेटमेंट लिखिए उसके आगे रीजन जरूर लिखिए। देखिए आपका PQS और प्लस एंगल PQR इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ऐसे आप इधर भी देखिए, आपका एंगल PRQ और एंगल PRT, आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसमें भी सेम रीजन लग सकता है, इसका भी सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल 180 डिग्री। इसका भी रीजन क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ये आपके लिए क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गया। आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ध्यान से देखिए। देखिए दोनों के राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, 180 डिग्री 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा PQS प्लस एंगल PQR इक्वल एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ये आप लिख सकते हैं। आपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करा दिया, इक्वेट करा दिया। अब आप ध्यान देखिए, जो आपका एंगल ये PQR है और आपका एंगल ये PRQ है, ये तो आपस में क्या है, इक्वल है।
तो हम इसकी जब क्या लिख सकते हैं, हम चाहे पी क्यू आर की जगह पे पी आर क्यू लिख दें, चाहे पी आर क्यू जगह पे पी क्यू आर लिख दें। तो कैसे लिखेंगे, एंगल पी क्यू एस, हम लोग पी क्यू आर की जगह पर हम लोग पी आर क्यू लिख रहे हैं, पी आर क्यू, और ये वाला पी आर क्यू लिखा रहने दीजिए, प्लस एंगल पी आर टी। ये आपने कहाँ से लिखा, ये आपको दिया गया है, एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर क्यू। ये क्या है आपका, ये गिवन है, ठीक है। अब देखिए पी आर क्यू और पी आर क्यू क्या हो गया, कट गया, तो आपका बचा क्या, बचा आपका वही जो आपको निकालना था, एंगल पी क्यू एस इक्वल एंगल पी आर टी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। तो ए ओ बी अगर आपको लाइन प्रूव करनी है, इसका मतलब वो आपसे चाहता है कि आप दिखाइए कि ए ओ बी के ऊपर जो भी एंगल बन रहे हैं उनका सम कितना है, 180 डिग्री। देखिए ए ओ बी के ऊपर बन क्या रहा है, आपका एक्स और वाई भी बन रहा है, और अगर इधर से तरफ देखेंगे तो डब्ल्यू और जेड बन रहा है। तो आपको दिखाना होगा कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर बनने वाले सभी एंगल सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इसको नोट कर लेते हैं। तो दिया क्या गया है उसको नोट कर लेते हैं पहले, एक्स प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, ये चीज़ क्या है आपकी गिवन है। आपको दिखाना है ए ओ बी इज अ लाइन, तो उसको भी नोट कर लेते हैं। टू प्रूफ क्या है, ए ओ बी इज अ लाइन, इसका मतलब दैट इज आपको दिखाना है कि x प्लस वाई का सम क्या दिखाना है, आपको 180 दिखाना है। या हम दिखा सकते हैं w प्लस जेड भी दिखा सकते हैं, w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। आप दोनों में से कोई एक चीज़ दिखा दीजिएगा, आपका स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। तो चलिए इसको हम करेंगे कैसे उसको देख लेते हैं। आप जानते हैं कि एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बने होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसको हम लिख लेते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं, सम ऑफ एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। सो क्या हो जाएगा आपका, देखिए पॉइंट के चारों तरफ कौन कौन सा एंगल है, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल 360 डिग्री, ठीक है। अब आपका काम क्या है, आप जो है x प्लस वाई को एक ब्रैकेट में कर लीजिए और प्लस w प्लस जेड को एक ब्रैकेट में कर लीजिए इक्वल 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। आप ध्यान देखिए आपको दिया गया है, आपको दिया गया है x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड, इसको नोट कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल डब्ल्यू प्लस जेड। ये आपको क्या है, ये आपको गिवन है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं हम लोग। क्या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पे एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, तो आप लिख लीजिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में जहाँ पहले w प्लस जेड था इक्वेशन फर्स्ट में, तो वहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं आप लोग, x प्लस वाई इक्वल कितना है, 360 डिग्री। देखिए ये दो पेयर मिल गए हमको, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 180 डिग्री। यही तो आपको चाहिए था कि x प्लस वाई इक्वल आ गया आपका 180 डिग्री। तो सो ए ओ बी इज अ लाइन। आप इस तरह प्रॉपर लिखेंगे तब आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जो भी आप स्टेटमेंट लिखिए उसके आगे रीजन जरूर लिखिए कि वो किस वजह से हो रहा है। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है, इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन, ray OR is perpendicular to the line PQ, OS is another ray lying between rays OP and OR, prove that angle ROS equal half angle QOS minus angle POS। चलिए इसको हम लोग फिगर में जरूर देख लेते हैं। तो फिगर में क्या दिया हुआ है कि POQ is a line, इसका मतलब
आपके दिमाग में जाना चाहिए कि अगर पी ओ की लाइन है तो इसके ऊपर जो भी एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, आपसे कहा गया कि रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, तो ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, इसका मतलब ये वाला एंगल आपका कितना है, 90 डिग्री दिया भी गया फिगर में। फिर आपसे कहा गया कि ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, OP और OR के बीच में देखिए आपकी जो लाइन ये OS है रे, ये आपकी इसके बीच में है। आपसे पूछा गया है कि एंगल ROS इक्वल हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो हम लोग लिख लेते हैं जो जो चीज़ हमें मिल सकती है इसमें। तो इसमें दिया क्या गया उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो आपको इसमें दिया गया है कि जो OR है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, PQ के ऊपर, ये चीज़ है गिवन। ठीक है, आपको प्रूव करना है एंगल ROS और हाफ ऑफ एंगल QS माइनस एंगल POS को भी नोट कर लेते हैं। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है, ROS इक्वल हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखिए बहुत सारे टीचर्स को डिफरेंट तरीके से बताते हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। देखिए इसमें जो आपका ये जो हाफ आपने यहाँ पे लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, इसको अगर आप कंसीडर कर लीजिए कि जो 2 है इसको हम इधर भेज दें तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ROS इक्वल एंगल QOS माइनस एंगल POS। आप सोचिए आपको प्रूफ ये करना है, 2 टाइम्स ROS इक्वल QOS माइनस POS। आप ऐसा नोट मत करिएगा, लेकिन आप इसको कंसीडर करके चलिए, तभी आपको बिल्कुल आसान से इसको तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स ROS, आपको 2 बार ROS को क्या करना है, ऐड करना है। तो आपके दिमाग में एक बात आ गई कि ROS आपको इक्वेशन बनानी है, ROS की 2 इक्वेशन, उनको ऐड करा देंगे तो 2 टाइम्स ROS मिल जाएगा। तो अब हम लोग ROS को देखते हैं, ROS को फिगर में देखते हैं। तो ROS आपको ये वाला एंगल ध्यान देखिए, आपको उसको 2 पर्सपेक्टिव से देखना है। आप अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो आपको इसको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा, आप इसको बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। ये जो आप एंगल ROS देख रहे हैं इसको आप 2 तरीके से देखने जा रहे हैं। देखिए ROS जो है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो अगर हम लोग एंगल POR में से हम लोग अगर POS माइनस कर दें तब भी आपको ROS मिल जाएगा। तो एक तरीका तो आपका ये हो गया, उसको हम लोग लिख भी लेते हैं। हम लोग लिखने जा रहे हैं एंगल ROS इक्वल कैसे लिख सकते हैं, एंगल POR माइनस एंगल POS मिल सकता है। ROS कैसे मिलेगा, आप अगर POR में से अगर POS को माइनस कर दें तो आपका एंगल ROS मिल जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, एक तरीका ये हो गया। देखिए आपको दूसरा पर्सपेक्टिव देखना है तो आप इस बार इधर से देखिए। तो अगर हम लोग QOS, देखिए अगर हम लोग QOS में से अगर हम लोग QOR माइनस कर दें, देखिए आपका तब भी ROS मिल जाएगा। हम लोग इसको भी लिख लेते हैं। तो एंगल ROS हमें अब कैसे मिलेगा, हमको मिलेगा एंगल QOS में से हमें क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है QOR। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, आपको 2 इक्वेशन मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन को ऐड कराना है। देखिए आप देखिए ना, आपको 2 में 2 टाइम्स ROS लेकर आना था। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप इधर ऐड कराइए तो LHS ऐड होगा और RHS ऐड होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स एंगल ROS इक्वल, ये क्या हो जाएगा, POR माइनस एंगल POS। इसको पहले लिख लीजिए, फिर लिखिए प्लस एंगल QOS माइनस एंगल QOR। अब देखिए फिगर में POR आपका कितने डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री का एंगल था, और QOR आपका कितने डिग्री का एंगल था, 90 डिग्री का एंगल था। आपने लिखा भी हुआ है कि OR परपेंडिकुलर टू PQ है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो आपका POR है और जो आपका QOR है ये आपका कितना होगा, 90 डिग्री के होंगे। तो इसे आप लिखेंगे ऐसे, POR की वैल्यू कितनी पुटअप करेंगे, 90 डिग्री माइनस एंगल POS और प्लस एंगल QOS, और आप यहाँ QOR की जगह भी कितना पुटअप करेंगे, 90 डिग्री। रीज़न यहाँ पे लिख लेंगे कि OR परपेंडिकुलर टू क्या है, PQ है। ये क्या चीज़ थी आपकी, ये गिवन थी। ठीक है, तो अब 90 क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, आपके पास बचेगा, पहले हम लोग QOS नोट कर देते हैं, QOS माइनस एंगल POS। बाकी यहाँ आप इसको लिखते चले जाइए, ROS 2 टाइम्स एंगल ROS। ठीक है, अब जो 2 है इसको आप इधर भेज दीजिए, एंगल ROS इक्वल
हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। देखिए आसानी से सॉल्व हो गया, यही आपको लाना था। आपने दिमाग में रखा कि हमको ये लेकर आना है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में होगा कि आपको ये लेकर आना है तो उसके बाद का स्टेप तो यही है कि बस 2 को उधर भेज दीजिए, आपको मिल जाएगा एंगल ROS इक्वल हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा आपके एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इसका आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। Question number 6 है, it is given that angle XYZ equals 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflex angle QYP. आपको क्वेश्चन पढ़कर आपको फिगर बनाने की आदत डालनी होगी, तभी आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। दिया गया है इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल 64। हम लोग को कुछ पता नहीं है तो हम लोग यहाँ पर XYZ ऐसे ही बना लेते हैं। दिया हुआ है XYZ है ना, तो XYZ इक्वल कितना है आपका 64 डिग्री है, ठीक है, सही है। XYZ आपका कितना हो गया 64 डिग्री हो गया। दिया गया है XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, मतलब XY को P पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है, तो हम लोग इसी XY को आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा पॉइंट P बना लेते हैं। तो XY को प्रोड्यूस किया आपने पॉइंट P तक, आपका फिगर बन गया यहाँ तक। फिर दिया गया है ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन की अकॉर्डिंग आपने फिगर अभी तक बना लिया है। फिर दिया गया है इफ रे YQ, आपको रे YQ बनाना है जो कि बाइसेक्ट कर रहा है ZYP को, तो ZYP आप YQ कहाँ होगा, आपका YQ ये होगा, यहाँ बना लीजिए YQ, ठीक है। तो ZYP को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। फिर क्या है, फाइंड एंगल XYQ, आपको पता करना है एंगल XYQ, ये वाला एंगल आपको पता करना है, और रिफ्लेक्स एंगल QYP पता करना है। चलिए हमको जो चीज़ मालूम है हम लोग नोट कर लेते हैं। आपको पहली चीज़ दे रखी थी कि एंगल XYZ आपका कितना दे रखा है 64 डिग्री दे रखा है, और अभी आपको मालूम चल चुका है वो क्या है, एंगल PYQ इक्वल एंगल आपका है ZYQ। बाइसेक्ट है, अभी आपने ऊपर स्टेटमेंट बोला है, ये भी चीज़ आपको पता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये गिवन है, ठीक है। आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है एंगल XYQ, और आपको पता करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, ये दो एंगल आपको पता करना है। चलिए XYQ कहाँ है आपका, XYQ देखिए, अगर आपको मालूम चले गया कि जो QYZ है ये कितने डिग्री का है, तो आप आराम से XYZ निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल का इस्तेमाल करने वाले हैं। हमको मालूम है कि PYX क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसके ऊपर बनने वाले सभी एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, हम लोग लिखेंगे एंगल PYQ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल XYZ इक्वल कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। रीज़न डाल देते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। आपको मालूम है कि PYQ और ZYQ क्या है, आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग PYQ की जगह पर ZYQ लिख सकते हैं। तो इस PYQ के लिख सकते हैं हम लोग ZYQ प्लस एंगल, ये भी ZYQ ही है, और XYZ की वैल्यू कितनी है 64 डिग्री है, 180 डिग्री। आपने कैसे लिखा, तो आपको मालूम है कि PYQ इक्वल एंगल क्या है ZYQ, ये चीज़ क्या है आपका गिवन है। तो अब आपका हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल ZYQ इक्वल 180 डिग्री माइनस 64। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा ZYQ इक्वल 6 बचेगा, यहाँ पर 7 में 6 जाएगा, बचेगा 116 डिग्री, ठीक है। अब 2 इधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा ZYQ इक्वल 2 से डिवाइड करा दीजिए, 2 5 10, 2 8 16, तो एंगल ZYQ कितना हो गया आपके पास, हो गया 58 डिग्री, ठीक है। तो ZYQ आपको नहीं निकालना था, आपको निकालना था XYQ। तो आपको ये तो मालूम चल गया कि ये वाला एंगल कितना है 58 डिग्री है, तो इनको दोनों को हम लोग ऐड करा देंगे तो आपका सीधा सीधा XYQ निकल आएगा। तो एंगल XYQ कैसे निकलेगा, एंगल ZYQ प्लस एंगल XYZ, तो ZYQ कितना है आपका 58 डिग्री है,
प्लस एंगल एक्स वाई जेड कितना है आपका 64 डिग्री है। सॉल्व करें, 8 4 12, 6 5 11 और एक 1 हो जाएगा 122 डिग्री। तो आपका आ गया एंगल एक्स वाई क्यू, एक चीज़ आपका आ चुका है। आपको चाहिए रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अगर आप क्यू वाई पी की पहले वैल्यू निकाल लीजिए और उसको 360 डिग्री से माइनस कर दीजिए तो आपका रिफ्लेक्स निकल आएगा। तो क्यू वाई पी जो वही होगा वैल्यू जो आपकी किसकी है, जेड वाई क्यू की वैल्यू है। आपने लिखा हुआ है ना कि जो आपका पी वाई क्यू है वही आपका जेड वाई क्यू है। इसको हम लोग अगले पेज में कर लेते हैं। तो आपसे पूछा गया है पी वाई क्यू इक्वल एंगल आपका कितना है, जेड वाई क्यू के, जेड वाई क्यू, ठीक है। तो आपने निकाल के रखा हुआ है, जेड वाई क्यू कितना है, 58 डिग्री है। आपको चाहिए रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। इसको हम लोग जो आपकी पी वाई क्यू की वैल्यू आई इसको हम लोग 360 डिग्री से माइनस कर देंगे तो आपका रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी आ जाएगा। देखिए परेशान की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्यू वाई पी और आपका पी वाई क्यू सेम ही चीज़ है। तो हम लोग उसको लिख लेंगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, यहाँ पर बचेगा 2 550 और यहाँ बचेगा 302। तो रिफ्लेक्स एंगल कितना आ जाएगा, 302 डिग्री। एक्सरसाइज 6.1 हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं नई क्लास में नई वीडियो के साथ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।